राधे राधे एवरीवन, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली की पूजा सामग्री और पूजा विधि। मैं बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक फूलों की माला लेकर आइए, जिसको आप होलिका माता को और प्रहलाद भगवान को अर्पित करेंगे। होली की जो पूजा होती है वो होती है जलने से पहले, यानी कि हम जलाने से पहले उनकी पूजा कर लेते हैं ठंडे ठंडे में। क्योंकि ये जो पूजा होती है वो जलने के बाद नहीं की जाती है, उसको ऐसा कहा जाता है। एक तरीके से वो चिता होती है होलिका माता की, इसीलिए आप प्रहलाद भगवान के नाम से उनकी पूजा कर सकते हैं बस। तो जब आप होली की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए आपको सुहाग का सामान चाहिए होगा। 1 लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा आप कच्चा दूध भी मिला सकते हैं। जल हम इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि उस समय बहुत ताप हो जाता है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए गर्मी हो जाती है, इसीलिए जल जरूर अर्पित करें। थोड़ी सी बूंदे भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। एक चुनरी आप ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो बाहर भी आप कर सकते हैं, बाहर चढ़ा के आ सकते हैं। पीली वाली जो सरसों होती है वो बहुत शुभ होती है चढ़ाना अग्नि में, तो वो भी आप चढ़ा कर आ सकते हैं। जब अग्नि जलेगी तो वो ये सब चीज़ें अपने आप ही जल जाएंगी। आपको जौ भी ज़रूर रखना है। ये जो जौ है ये आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको गेहूं की बालें और जो चने होते हैं हरे वाले वो भी रखना है, वो भी चढ़ाए जाते हैं। जो भी अभी मौसमी फल और मिठाइयाँ आती हैं वो भी आपको अर्पित करना है। एक देसी घी का दीपक भी आप लेकर जाइएगा वहाँ पर जलाने के लिए, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं तो आरती भी हम करते हैं। यहाँ चंदन, चावल, रोली, श्री, हल्दी सभी चीज़ें हम लेकर जाएंगे। हम एक स्वास्तिक बनाकर उस पर दीपक को स्थापित करेंगे तो हमारे गणपति जी के पूजन हो जाएगा। इसके बाद हम सभी चीज़ें उन पर अर्पित करेंगे। गुलाल और जो हवन का सामान है वो भी ज़रूर रख लीजिएगा। बताशा, धूप और जनेऊ, कलावा, सुपारी, हल्दी, लौंग, कपूर और एक पानी वाला नारियल ज़रूर रख लीजिएगा। इसको बाद में आपको चढ़ा कर आना है, तो ये जब जलेगा तो अपने आप जल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, एक माचिस भी जरूर रख लीजिएगा। और ये जो नारियल है और बताशा है ये जरूर लेके जाइएगा। जो नारियल है आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से सभी सदस्यों के ऊपर से 7 बार फेर कर फिर लेकर जाना है। इससे आपकी परिवार की नज़र उतर जाएगी। आप अपने घर की भी नज़र इस तरीके से उतार सकते हैं। तो यहाँ पर आप हर एक रंग है गुलाल का वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा लग रहा है, भद्रा का साया रहेगा, इसीलिए आप शुभ मुहूर्त में ही अग्नि का जो है शुरुआत कीजिएगा अग्नि जलाने की। तो ये बड़कुल्ले होते हैं, इसकी माला भी अर्पित की जाती है। तो आप घर पर भी पूजा आसानी से कर सकते हैं, वो उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। पर आज जो मैं आपको वो पूजा बताऊंगी जो हमारे मोहल्ले में रखी जाती है होली, तो उसकी हम पूजा कैसे करें तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ मेवे, कुछ किशमिश, मिठाई आप जरूर रख लें। तो ये सभी सामग्री आपको चाहिए होगी। होली का जो दहन है उसका शुभ मुहूर्त भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो 11-13 बजे तक तो हमारा भद्रा लगी रहेगी। तो 11-14 बजे से लेके 12-27 मिनट तक आपको ये होली का दहन करना है, 24 तारीख की रात में, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी सामग्री आप तैयारी पहले से करके रख लें। आप चाहें तो आप मीठे गुलगुले, हलवा, पूड़ी ये सब भी बनाकर लेकर जा सकते हैं। और कलावा ज़रूर रखिएगा। कलावा होता है हमारे यहाँ पर, जो लड़का होता है उसका कलावे जैसे कि उसकी हाइट है, कलावे की हाइट तक उसको नाप लिया जाता है और फिर उसको अग्नि में छोड़ देते हैं तो उसकी नज़र उतर जाती है। तो देखिए, आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप ज़रूर कीजिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों से आप पूछ कर आप तैयारी पहले से कर कर रख लीजिए। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, अगर साथ में रहते हैं तो पूजा तो सभी चीज़ों की अच्छे से हो ही जाती है। तो ये देखिए होलिका की यहाँ पर हमारे यहाँ पूजा की तैयारी ऐसे हो जाती है। ये घर के सामने मेरे मंदिर है, तो देखिए सबसे पहले जल अर्पित कर देंगे और यहाँ पर होली की हम यहाँ गुलाल, हल्दी, रोली, चावल सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हम जो भी फल लाए हैं, मिठाइयाँ लाए हैं वो भी अर्पित करेंगे। और यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाकर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक से आरती ज़रूर कीजिएगा और जो भी आप फल मिठाई लेकर आए हों, पूड़ी बताशा बनाकर लाए हों वो अर्पित कर दीजिए। यहाँ गेहूं की बालें ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अगर आपको आसानी से मिल जाती हैं तो, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप कपूर और धूप और जितना भी हवन का सामान लाए हो वो भी आप अर्पित कर दें। तो ये जब जलेगी तो वो अपने आप ही जल जाएगी।
देखिए अब हम आरती चला लेते तो मैं यहाँ घी की बाती तो जला कर लाई मतलब बनाकर लाई थी, लेकिन यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हम कपूर से आरती कर लेंगे। मैं एक बार तो कोशिश की है जलाने की, पर ये हवा बहुत तेज़ थी तो मैंने सोचा कपूर डालकर कपूर की आरती हम कर लेंगे और फिर इस पे भी हम सभी चीज़ें अर्पित करेंगे क्योंकि हमारे अग्नि देवता होते हैं ये। तो इनकी हम पूजा कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये ध्यान रखिएगा आपको इस समय एक परिक्रमा या फिर 5 परिक्रमा ज़रूर लगाना है जलने से पहले। कई लोग जलने के बाद भी परिक्रमा लगाते हैं, पर आप जलने से पहले ज़रूर परिक्रमा लगा लीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आपको रोगों से मुक्ति चाहिए है तो एक तो मैंने नारियल का उपाय बताया है, सभी परिवार वालों के ऊपर से आप नारियल उतार सकते हैं, उतार कर आपको यहाँ जला देना है, रख देना है। लेकिन एक और अच्छा उपाय होता है, जिस दिन होली जलती है उस दिन सुबह-सुबह उपटन किया जाता है। सभी सदस्य अच्छे से बेसन से उपटन कर लें और उससे एक गुड्डा या जो भी आप बनाना चाहते हैं एक आकृति बना लेते हैं गुड्डे की, और अपने पूरा मैल अपने शरीर का निकाल कर गुड्डे की आकृति बनाकर उसको आप इस अग्नि में रख कर आ जाइए जलने से पहले। तो उससे भी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी बुरी से बुरी नज़र लगी होगी अगर आपके परिवार में किसी को, तो वो बहुत जल्दी नज़र उतर जाती है। तो ये देखिए सभी चीज़ें हम अर्पित कर देंगे और यहाँ एक परिक्रमा लगा लेंगे और यहाँ पर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में भी सुख शांति समृद्धि रहे और सभी काम शुभ हों। इस तरीके से हम पूजा कर लेंगे होली की। बहुत सरल होती है पूजा, लेकिन करिएगा ज़रूर, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए होली की जो पूजा है वो महाकाल के आप दर्शन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप पूरी होली की पूजा कीजिएगा। आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इस दिन आप दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ग्रहण लग रहा है, तो दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा। और पूजा पाठ करके, माला करके आप भगवान को याद ज़रूर कीजिएगा। अपने भगवान के घर की जो मंदिर है, उनको भी अच्छे से होली के गुलाल लगाइएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।